हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी, जो कि पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 3 का एक पाठ है। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है, चित्रों को देखकर पढ़िए और समझिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें 2 चित्र दिए गए हैं, पहला कमल और दूसरा हिरण। यहाँ पर हमें ध्वनियाँ लिखी हैं इनकी, जैसे कमल के लिए क, अ, म, अ, ल, अ, कमल। और हिरण के लिए ह, ई, र, अ, न, अ, हिरण। ऊपर दिए गए शब्द विभिन्न ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो जो शब्द है वो विभिन्न ध्वनियों से मिलकर बने हैं, और जो ध्वनियाँ हैं इन्हीं को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जो वर्ण है वे भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, भाषा का प्रयोग करते समय इन ध्वनियों का प्रयोग होता है। इन सभी ध्वनियों के ध्वनि चिन्ह भी निश्चित होते हैं। तो जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो इन ध्वनियों का प्रयोग करते हैं और इन ध्वनियों के चिन्ह भी निश्चित होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर परिभाषा देखते हैं। ध्वनि अथवा भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। या तो ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई, उसको हम वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं, 52। ठीक है बच्चों, वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। ठीक है बच्चों, 2 प्रकार के हैं। पहला वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। स्वरों एवं व्यंजनों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो भी स्वर और व्यंजन के क्रमबद्ध समूह है उसको हम वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहले स्वर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि वॉवल्स। इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं पड़ती। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, तो इनके उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्ण नहीं चाहिए और इनकी संख्या कुल 11 है। देखते हैं कौन कौन से हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। अन्य वर्ण अंग, अह और चंद्रबिंदु। अंग अनुसार वर्ण, यह उसकी मात्रा है। चंद्रबिंदु, ये चंद्रबिंदु की मात्रा है। अनुनासिक वर्ण। ठीक है बच्चों, और अह ये विसर्ग है। सो अंग, अनुस्वार तथा अह विसर्ग संयुक्त ध्वनियां हैं। ये अयोगवाह कहलाती हैं। तो बच्चों, जो अंग होता है ये अनुसार कहलाता है, अह विसर्ग कहलाता है, और ये संयुक्त ध्वनियां हैं, इनको हम अयोगवाह कहते हैं। इसी प्रकार से अनुस्वार शब्द हमें दिए गए हैं, गंगा, पंखा, डंडा, कंस, चंदा, बंदर आदि। और अनुनासिक शब्द दिए गए हैं, आँख, चांद, पूछ, हंस, चांदी, सांप आदि। और विसर्ग शब्द दिए गए हैं, नमः, प्रातः, प्रायः, स्वातः, अतः आदि। ठीक है बच्चों। दूसरा व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। निम्नलिखित वर्णों में अ ध्वनि सम्मिलित है, तो इनके उच्चारण में हमें सहायता लेनी पड़ती है, और यह कुल 33 होते हैं। और इन वर्णों में अ ध्वनि सम्मिलित होती है। ठीक है बच्चों, जैसे क वर्ग दिया है, क, ख, ग, घ, र। च वर्ग दिया है, च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग दिया है, ट, ठ, ड, ढ, ण। पंचम वर्ण। ठीक है बच्चों,
आगे पढ़ते हैं। त वर्ग दिया है, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र, ड़, ढ। तो यहाँ पर ये जो है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और जो ये हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, और जो ये सभी है ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और जो ये हैं ये द्विगु व्यंजन या अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। आगात ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियाँ उर्दू व अंग्रेजी भाषाओं से भी अपनाई गई है, उन्हें आगात ध्वनियाँ कहते हैं। जो हिंदी भाषा है इसमें ऐसी कुछ ध्वनियाँ हैं जो कि उर्दू या अंग्रेजी भाषा से भी ली गई हैं, उनको हम आगात ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे उर्दू की ध्वनियाँ ज तथा फ, जैसे कागज, फिल्म आदि। जैसे ज, फ, ये जो हैं ये उर्दू की ध्वनियाँ हैं। ठीक है बच्चों। अंग्रेजी की ध्वनियाँ ओ, जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि। ठीक है बच्चों। अगला हम पढ़ेंगे मात्राएं यानी कि वोवल साइंस। स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। इन चिन्हों को ही मात्रा कहते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। तो जो स्वर होते हैं इनको व्यंजनों के साथ लिखा जाता है, और स्वर पूरे कभी नहीं लिखे जाते, बल्कि इनके चिन्ह लिखे जाते हैं। तो इन चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों। अगर सरल शब्दों में कहें तो स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ पर मात्राएं दी हुई है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा। आगे इसे भी जानिए। यदि किसी व्यंजन को स्वर के बिना लिखना हो तो उसके साथ हलंत लगा दिया जाता है। तो अगर हमें किसी व्यंजन को स्वर के बिना लिखना है तो हम हलंत लगा देते हैं उसमें। अब छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा प्रायः वर्ण के नीचे लगाई जाती है, लेकिन र वर्ण में इसका रूप बदल जाता है। ये र के पेट में लगती है, जैसे रुपया, रुमाल आदि। तो जैसे छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा जो है नीचे लगाई जाती है, परंतु जो र है र में ये पेट में लगती है, जैसे कि रुपया यहाँ पर लग रही है बीच में, और रुमाल। ठीक है बच्चों। आगे री की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है। जो भी व्यंजन होगा उसके पैर में लगेगी। जैसे उदाहरण दिया है क प्लस री, क्री। उससे शब्द दिया है हमें कृष्ण, कृपाण आदि। ठीक है बच्चों। इस पाठ में आपने सीखा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो वर्ण होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या 52 है। वर्णों की कुल संख्या 52 है। ठीक है बच्चों। आगे वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। दो प्रकार के हैं, स्वर एवं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। ठीक है बच्चों। आगे अभ्यास, मौखिक कौशल, ओरल स्किल। सोचिए और लिखिए। पहला, बैलगाड़ी शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? तो बच्चों बैलगाड़ी शब्द में ब पर ए की मात्रा, ल, अ, ग, आ, ड़ पर बड़ी की मात्रा, यानी कि कुल 8 ध्वनियां हैं। ठीक है बच्चों। आगे दूसरा प्रश्न, क्षत्रिय शब्द में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं?
तो बच्चों क्षत्रिय शब्द में संयुक्त व्यंजन है श और त्र। ठीक है बच्चों। प्रश्न 3, गन्ना शब्द में कौन सा द्वितीय व्यंजन है? उत्तर होगा न। आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश होती है? पहला 8, दूसरा 10, तीसरा 11। उत्तर होगा 11। ख, त, च नहीं आएगा, थ आएगा। थ, द, ध, न डैश के व्यंजन है। पहला ट वर्ग, दूसरा त वर्ग, तीसरा च वर्ग। उत्तर होगा त वर्ग। ग, वर्णों के समूह को डैश कहते हैं। पहला अक्षरमाला, दूसरा वर्णमाला, तीसरा शब्दमाला। उत्तर होगा वर्णमाला। घ, क से म तक के डैश व्यंजन है। पहला स्पर्श, दूसरा द्वितीय, तीसरा संयुक्त। तो बच्चों उत्तर होगा स्पर्श। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। क, त्र एक डैश व्यंजन है। प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। क, त्र एक डैश व्यंजन है। उत्तर होगा संयुक्त व्यंजन। ख, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या डैश होती है। उत्तर होगा 4। ग, दीर्घ स्वर डैश है। उत्तर होगा 7। घ, विसर्ग का चिन्ह डैश होता है। उत्तर होगा ये वाला चिन्ह है। अड़, व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर रूप को डैश कहते हैं। उत्तर होगा मात्रा। प्रश्न 3, उचित मिलान कीजिए। क, स्वरों की संख्या है 11 यानी कि छठा। अगला ख, व्यंजनों की संख्या है 33, यहाँ 33 होगा यानी कि पांचवा। ग, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 यानी कि दूसरा। घ, अंग, चंद्र बिंदु एवं अह, यह है अयोग वाह पहला। अड़, ड और ढ ये हैं अतिरिक्त वर्ण। ठीक है बच्चों, तो तीसरे से कर देते हैं मिलान। और च, श ये है संयुक्त व्यंजन, चौथे से कर देते हैं। अगला लेखन कौशल, राइटिंग स्किल। प्रश्न 4, नीचे लिखे शब्दों के वर्ण अलग अलग करके लिखिए। ठीक है बच्चों, लिखने हैं वर्ण को अलग अलग करके। पहला दिया हुआ है क, माला, म, आ, ला, आ, माला। ख, जहाज, तो ज, आ, ह, आ और ज, अ, जहाज। ठीक है बच्चों, यहाँ हलंत भी लगा देते हैं सबके नीचे। इसी प्रकार ग, किताब। क, ई, त, आ, ब और अ, और हलंत भी लगा देते हैं। केवल व्यंजन के नीचे ही हम हलंत लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे घ, पौधा, प, ओ, ध, आ, हलंत भी लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 5, दी गई मात्रा से शुरू होने वाले शब्द लिखिए। क, आ की मात्रा राम। एक शब्द दिया हुआ है, अगला हम लिख सकते हैं आम और दूसरा हम लिख लेते हैं कार। ख, बड़े ऊ की मात्रा मूली।
इससे शब्द होगा आलू। अगला शब्द होगा जूता। ग औ की मात्रा कोमल। अगला शब्द होगा कोलकाता। और ओखली। घ ई यानी कि बड़ी, बड़ी की मात्रा कली शब्द दिया गया है हमें। इससे हम शब्द लिख सकते हैं, एक तो इमली और एक शब्द लिख सकते हैं चली। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ख औगत ध्वनियों क्या हैं? तो बच्चों, जो औगत ध्वनियां होती हैं वे ऐसी ध्वनियां हैं जो हमने फारसी एवं अंग्रेजी भाषा से ली हैं। ठीक है बच्चों। ग वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। घ मात्रा से आप क्या समझते हैं? स्वर्णों के चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तार्किक विचार। निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक की मात्रा लगाकर शब्दों को पुनः लिखिए। ठीक है बच्चों, या तो अनुस्वार लगाना है या अनुनासिक लगाना है। पहला कघा, कंघा। ठीक है बच्चों। खबा, खंबा। सप, साम। चाँद, शब्द होगा चांद। गगा, गंगा। माद, शब्द होगा मांद। दांत, दांत। कगन, शब्द होगा कंगन। खड, शब्द होगा खंड। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय।